हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, हमने उसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, उसके अंदर किन किन चीजों का समावेश होता है, यानी क्या क्या चीजें कंटेंट होती है, व्हाट आर द प्रोविजंस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको सीधा कह देता हूं कि मैं टेक्स्ट बुक वाइज जाने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनी काइंड ऑफ अ स्मॉल टू स्मॉल इंफॉर्मेशन, यानी टेक्स्ट बुक के अंदर जितनी चीजें दी गई है आई एम नॉट गोइंग टू मिस एनी काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। एक भी छोटा से छोटा माइन्यूट से माइन्यूट कॉन्सेप्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं टेक्स्ट बुक वाइज ही जाने वाला हूँ। दूसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्टनरशिप डेट देखेंगे। पार्टनरशिप डेट कि पार्टनरशिप डेट द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डेट। यानी जब पार्टनरशिप डेट का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डेट। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स। यानी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पार्टनर्स है वो एग्रीड करते हैं कि भाई हमको ये टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना है। एन एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन, बट व्हेन इट इज रिटन इट इज कॉल्ड डीड। यानी एग्रीमेंट दो पार्टनर्स या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डीड। The Partnership Act doesn't make it compulsory to have written agreement। यानी पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हम लोगों का एग्रीमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। However, in case of dispute among the partners, it is always in the best course to have a written agreement duly signed by all the respective partner। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब कभी भी अगर आपका दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है, तो इन दैट केस आपके पास अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो वो आपके लिए क्या होता है, बेस्ट साबित होने वाला है। एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, यानी आपको उसको क्या करना है, रजिस्टर भी करवा के रखना है अंडर द पार्टनरशिप डीड। कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पार्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप। यानी जो भी पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब हम लोग एग्रीमेंट बना देते हैं तो उस एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। उस पार्टनरशिप डीड के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, और उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जा सकता है। अब इसके अंदर क्या दिया कि क्या क्या चीजें इसके अंदर कंटेंट होनी चाहिए, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर किन किन चीजों का समावेश होना चाहिए। सबसे पहले व्हाट इट शुड कंटेन, हमारे इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी हमारे इसमें एड्रेस ऑफ द फर्म सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम, उनका एड्रेस, यानी नाम और धाम दोनों का इंफॉर्मेशन उस पार्टनरशिप डीड के अंदर होना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी सारे के सारे पार्टनर्स ने कितना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। उसके बाद रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड, यानी आपका जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग का जो रेशियो है वो कैसा है, इक्वली है या कैपिटल रेशियो, वो वहां पर मेंशन होना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप की लायबिलिटीज क्या है, राइट्स क्या है, उनके क्या अधिकार है, उनके क्या कर्तव्य वहां पर डिस्क्राइब होना चाहिए। ए प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ईच पार्टनर, यानी हमारे एडमिशन के टाइम पे क्या कंडीशंस होगी, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या कंडीशंस होगी, डेथ के टाइम पे क्या कंडीशंस होगी, ये सारे कंडीशंस उसके अंदर डिस्कस किया जाना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्रॉइंग, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बिजनेस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लोन अगर विड्रॉ किया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्रॉइंग कितना होगा, तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू एनी पार्टनर, यानी अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, कमीशन दी जा रही है, या उसको किसी तरीके का एडवांटेजेस दिया जाए तो उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर डिसोल्यूशन किया जा रहा है तो उसका सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो वहां पर लिखा होगा।
मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, यानी पार्टनर्स के अंदर अगर डिस्प्यूट हो जाए तो इन दैट केस बिजनेस को किस तरीके से सेटल किया जाएगा, उनको उनके डिस्प्यूट को किस तरीके से फिनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, फिनेंशियली उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसकी भी मेंशन वहां पर होनी चाहिए। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसके बाद अगर कुछ और मैटर होगा जो बिजनेस से रिलेटेड है तो वो सारी चीजें भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिखी होनी चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, the terms of basis of the mutual relation among the partner. Moreover, partnership deed regulates the rights and duties and liabilities of the partner as well as of the firm. So by the having partnership deed, partner dispute in future may be avoided. यानी पार्टनरशिप डीड बनाने का मेन एडवांटेज क्या होता है, इट इज रिटन फॉर्मेट, रिटन फॉर्मेट में होता है, इसमें सबके सब पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, सारे के सारे पार्टनर्स की वहां पर सिग्नेचर होती है। तो जब हम लोग किसी भी एग्रीमेंट के अंदर उनकी राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज को डिफाइन कर देते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में उनके डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो। क्यों कि यहाँ पर सबको पता है कि हमारे क्या कॉन्सिक्वेंसेस वहां पर हो सकते हैं। अब यहाँ पर hence it is always in favor to have written agreement that is partnership duly is signed by the all partner registered under the Indian Partnership Act 1932। यानी हमेशा कहा जाता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में पार्टनरशिप डीड बना लिया जाए जिसके अंदर सारे के सारे पार्टनर्स की सिग्नेचर होनी चाहिए। अगर सभी के सभी पार्टनर सिग्नेचर करके रखते हैं इसका मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके के इश्यूज होने वाले नहीं है और वो आपको फ्यूचर में ही काम आने वाला है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर किन किन चीजों का ध्यान दिया गया है। एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप फर्म के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही कहता है कि भाई हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जब भी आप कोई भी एग्रीमेंट बनाओगे तो पार्टनर्स के बीच में तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन इनटू डीड, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी की सारी चीजें हमको वहां पर मेंशन करना है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी पॉइंट और इशूड एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप 1932 सेक्शन 1217 आर मेड एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द फॉलोइंग इश्यूज, यानी यहाँ जब किसी की कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपने वहां पर साइलेंटली किया है यानी वहां पर मेंशन नहीं किया है तो इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वहां पर इन सारी चीजों को देखने वाला है। क्या क्या चीजें देखो, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए पहला, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इज इक्वल, यानी अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में आते समय अगर आपने उसकी कैपिटल रेशियो या इक्वल रेशियो या आपने एग्रीड प्रोपोर्शन पे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो डिसाइड नहीं किया है, इन दैट केस आपको आप जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको वो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। यानी अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं सोचा है तो आपको वो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बांट दिया जाएगा। Interest on drawing as per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date is drawing is not given on the 6 months interest to charge on drawing, यानी अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में किसी भी तरीके की चर्चा नहीं की है तो इन दैट केस आपको ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के लिए चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का रेशियो नहीं दिया होगा तो आपको वहां पर इक्वल रेशियो समझना है और जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो उसको ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स के लिए समझना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इफ द पार्टनर्स प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट ऑफ द बिजनेस लोन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन इज नॉट गिवन देन 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड, यानी जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में मदद करने के लिए कोशिश करता है बट वो पैसा एज ए कैपिटल नहीं लाना चाहता, ठीक है, जब वो एज ए कैपिटल नहीं लाना चाहता लेकिन वो एज ए लोन देना चाहता है तो इन दैट केस अगर उसकी लोन का परसेंटेज अपने लोन का इंटरेस्ट अपने मेंशन नहीं किया है तो ऑन एन एवरेज 6% मान लिया जाता है, यानी वो बिजनेस को लोन दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, यानी क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसका मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन कैपिटल।
salary or commission to partner as per the provision made in the Indian Partnership Act 1932. No salary, commission, allowances or any remuneration is to be given any partner for the any extra work done for the firm. However, if the provision is made in the partnership date, then the partners are entitled to commission or as per the agreement. यानी अगर क्वेश्चन में अगर क्या यानी क्वेश्चन या किसी भी पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी और कमीशन का कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं किया गया है, तो इन दैट केस पार्टनर्स को किसी भी तरीके का स्पेशल बेनिफिट, सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा. अगर देने की बात अगर उन्होंने एग्रीमेंट में लिखी है तो ही उनको वो अलॉट किया जाता है. उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर यानी एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, no outside partner can be admitted into the firm as a partner without consent of the partner. यानी जब भी किसी पार्टनर को हमें नए इस बिजनेस में ऐड करना है, इस बिजनेस में लाना है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर वी कैन नॉट अलाउ. यानी हमें अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो हमें बाकी के पार्टनर्स की कंसल्टेंसी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए. जब तक वो अलाउ नहीं करेगा तब तक हम लोग किसी भी पार्टनर्स को बिजनेस का हिस्सा बनाने वाले नहीं है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि हमने पार्टनरशिप डीड में क्या सीखा. कि पार्टनरशिप डीड में हमने ये सीखा सबसे पहले कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है. ठीक है. किसके बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है? अमंग पार्टनर्स. अब ये पार्टनरशिप डीड बनाने का मेन एडवांटेज ये चीज है कि भाई ये रिटन फॉर्मेट में होता है. अब पार्टनरशिप डीड जो होता है वो आप इधर ओरल भी ले सकते हो और रिटन भी ले सकते हो. यानी पार्टनरशिप डीड इज अ एग्रीमेंट. ठीक है. पार्टनरशिप डीड इज अ एग्रीमेंट बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैविंग अ रिटन एग्रीमेंट. रीजन क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके का मतभेद होता है, डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो आपके पास भी तो कुछ प्रूफ होना चाहिए. तो उस प्रूफ के लिए रिटन एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में आपको कहा गया है कि यू कैन मेक द पार्टनरशिप डीड आइदर ओरली और रिटन. आप ओरल भी बना सकते हो, रिटर्न भी बना सकते हो, लेकिन आपके लिए एडवाइजेबल होगा कि आप कैसे बनाओ रिटर्न में, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा तो वहां पर आपको प्रूफ के तौर पे काम आने वाला है. उसके बाद इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि व्हाट शुड बी इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए. तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पहली चीज पार्टनरशिप फर्म का नाम और एड्रेस होना चाहिए. उसके बाद आपके नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर यानी पार्टनर्स का नाम और एड्रेस होना चाहिए. पहले आप कहां पर बिजनेस करते हो उसका नाम और एड्रेस होगा, उसके बाद आपका पार्टनर जो होगा उसका नाम और एड्रेस वहां पर होगा. उसके बाद उन पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लेकर आया, व्हाट इज दैट कैपिटल इनिशिएटिव, उनका कैपिटल कितना है. ठीक है. कैपिटल लाने के बाद ये कैपिटल के बदले में वो क्या लेंगे? प्रॉफिट लेंगे. कैपिटल के बदले में वो क्या लेने वाले? प्रॉफिट. तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? उनका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? उसके बाद उनके राइट्स क्या है, राइट्स, उनकी ड्यूटीज क्या है, एंड उनके लायबिलिटी का नेचर क्या है, लायबिलिटी का नेचर क्या है. अगर 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 किसी भी तरीके से, ठीक है, हमें किसी भी नए पार्टनर को अगर एडमिशन लेना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, अगर किसी पार्टनर को एडमिशन लेना है, किसी पार्टनर को अगर यानी किसी पार्टनर को अगर उसमें से रिटायर लेना है, रिटायरमेंट, या किसी पार्टनर को डेथ हो जाती है, तो ये तीनों केसेस में आपका प्रोविजन क्या होगा, उस प्रोविजन को भी उस पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया जाएगा. ठीक है. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन क्या होगा, पार्टनर को सैलरी देना है नहीं देना है, पार्टनर को कमीशन देना है नहीं देना है, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस की जाती है.
इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या पढ़ा था हमने? इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कहा है कि भाई आप एग्रीमेंट बनाओ, एग्रीमेंट बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आप एग्रीमेंट ओरल भी बना सकते हो, रिटर्न भी बना सकते हो, बट इट इज एडवाइजेबल टू हैव रिटन एग्रीमेंट, बिकॉज पार्टनर्स को पता हो कि भाई हमने क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे सिग्नेचर की है, तो उनके उनके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, तो वो डिस्प्यूट फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस आपके क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा था प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी थी कि प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट या तो एग्रीड प्रोपोर्शन पे होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, एग्रीड बोला है मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। इफ नथिंग इज मेंशन, सो नथिंग इज मेंशन, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इक्वल, यानी ये सम से क्या रिलेट रखता है, यानी क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला है तो हमें क्या करना है, इक्वली लेना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्वेश्चन में अगर पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट में कुछ भी बोला नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ्स के लिए बोला है। कितने मंथ के लिए लेना है, 6 मंथ, 6 महीने के लिए चार्ज करना है। सेम इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी पार्टनर जो होता है वो बिजनेस में कैपिटल देना चाहता है लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो वो बिजनेस को लोन देता है। कैपिटल तो चाहिए, बिजनेस में पैसा आना चाहिए, तो बिजनेस में पैसा कैपिटल से भी आ सकता है, लोन से भी आ सकता है। तो यहाँ पर पार्टनर ने ही बिजनेस को लोन दिया हुआ है और वहां पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेंशन नहीं है तो हमारा प्योरली अजम्पशन होगा 6% पर एनम का, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन इफ नथिंग इज मेंशन गिवन इन द पार्टनरशिप डीड ऑन क्वेश्चन, तो वी हैव टू अज्यूम 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है तो आपको रेट के हिसाब से करना है। इफ नथिंग इज मेंशन तो आपको सम का कैलकुलेशन करना ही है, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला तो करो, नहीं बोला तो मत करो। सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन, क्वेश्चन में अगर सैलरी कमीशन का जिक्र किया तो सैलरी कमीशन करने का, नहीं बोला है तो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कमीशन एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी पार्टनर का अगर नया एडमिशन करना है, किसी भी पार्टनर को अगर एडमिट होना है, तो विदाउट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करते तब तक आप किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, यानी म्यूचुअल कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पार्टनरशिप डे टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी किया, उसका एक समरी निकाल के मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की भी कोशिश